नमस्कार, श्री कृष्णा श्री राधे मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। देख रहे हैं आप अपना बेहद खास कार्यक्रम जियो शान से। आपके साथ मैं हूं आचार्य संतोषी। बसंत पंचमी एक ऐसी तिथि जब हम माँ वीणा वादिनी का पूजन और अर्चन करते हैं। माँ वीणा वादिनी माँ सरस्वती से हम उत्तम विद्या और शिक्षा का वरदान मांगते हैं। एक ऐसी तिथि जब हम अपने इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए एक ऐसी प्रकृति की देवी का पूजन करते हैं जिनके प्रति हम कृतज्ञता व्यक्त करते हैं कि हे माँ, आपने हमें विवेक दिया, आपने हमें ज्ञान दिया। एक ऐसी तिथि होती है बसंत पंचमी जब प्रकृति में उस तरह की शक्तियों का आगमन होता है जो हमारे बुद्धि और विवेक के लिए अनिवार्य है। आज हम आपको यही बताएंगे कि आपके बच्चे कैसे विवेकवान बने, कैसे माँ सरस्वती की कृपा उन पर बरसे, क्या छोटा सा उपाय करके बच्चे कुशाग्र बन सकते हैं। ये सारी जानकारी आज राशिगत तरीके से आपको मिलने वाली है। आप स्वतः भी ये उपाय करके माँ की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले मेष राशि वालों से कि क्या छोटा सा उपाय आपके लिए माँ को प्रसन्नता प्रदान करने का कारण बनेगा। यदि आपकी राशि मेष है तो आपके लिए उपाय है माँ सरस्वती को बर्फी का प्रसाद चढ़ाएं और कपड़े का दान कर दें। ये खास उपाय मेष राशि वालों के लिए है। बर्फी का प्रसाद चढ़ा करके आप अपनी कुंडली के द्वितीय भाव को मजबूत करेंगे। द्वितीय भाव बेहद मजबूत भाव होता है जहां से आपकी वाणी के द्वारा आपके ज्ञान का अंदाजा लगता है। ज्ञान को परखने के लिए वाणी, लेखन और साथ ही साथ प्रमाण पत्रों की आवश्यकता पड़ती है। तीनों तरफ से अगर देखा जाए तो द्वितीय भाव से वाणी, तृतीय भाव से लेखन और चतुर्थ भाव से लगातार चतुर्थ भाव से प्रमाण पत्रों के बारे में आकलन किया जाता है। यदि आपकी कुंडली में तीनों भाव मजबूत हैं तो आप वाक्पटु भी रहेंगे, वाणी से आपकी विद्वता झलकेगी, लेखन में भी आप पारंगत रहेंगे और प्रमाण पत्रों का भी आपके पास अंबार रहेगा। बहुत सारी डिग्रियां आपके पास रहेंगी। तो आज मां सरस्वती की कृपा आप तक पहुंच रही है। वृषभ राशि वाले क्या उपाय करें बसंत पंचमी के खास पावन अवसर पर। यदि आपकी राशि वृषभ है तो मां सरस्वती को छोटी इलायची का प्रसाद चढ़ाइए और कॉपी, किताब आदि का भी दान जरूर कर दीजिए। यह खास उपाय वृषभ वालों के लिए विद्या और बुद्धिदायिनी मां सरस्वती को प्रसन्न कर देगा। अब बारी आ गई मिथुन राशि वालों को बताने की कि आपके लिए क्या खास उपाय है। बताएंगे मिथुन राशि वालों को, लेकिन पहले हम यह बता दें कि आज रामबाण महाउपाय में क्या है। आज रामबाण महाउपाय में हम बताएंगे यदि पिता और पुत्र के बीच संबंध मधुर नहीं है, उनके बीच कुछ दिक्कतें आने लग गई हैं, कुछ कारणों से दिक्कतें आने लग गई हैं, तो समस्त कारण शांत हो जाएंगे। पिता और पुत्र के बीच स्नेह बढ़ेगा, सौहार्द बढ़ेगा। अब बता देते हैं मिथुन राशि वालों के लिए माँ सरस्वती को प्रसन्न करने का खास उपाय। माँ सरस्वती को पीले पुष्प अर्पित करना है और गेहूं का दान भी करना है। ये दो उपाय आपके लिए है। अगर आपकी राशि मिथुन है, कुंडली का तृतीय भाव यहां से हम आपके मजबूत करेंगे। तृतीय भाव के मजबूत होते ही दो राय नहीं कि द्वितीय भाव का भी बैंक बैलेंस बढ़ेगा, क्योंकि द्वितीय से द्वितीय तृतीय भाव होता है। यहां से आपको समस्त वो शुभता मिल जाएगी जो आपके ज्ञान और विवेक के लिए अनिवार्य है। कर्क राशि, कर्क राशि वाले मां सरस्वती को प्रसन्न करने के लिए लाल चुनरी अर्पित करें। मां का कहीं मंदिर देखें आप, वहां पर जाकर के इसको चढ़ाइए और कच्चे दूध का दान कर दीजिए। कच्चे दूध के दान से आपके जीवन में सबसे मुख्य ग्रह चंद्रमा और शुक्र दोनों मजबूत हो जाएंगे और दोनों ग्रहों की शुभता के साथ आपका ज्ञान, आपका विवेक, आपका वैभव बढ़ने लगेगा, जिससे आप शान से जिएंगे। साथ ही साथ बस थोड़ी ही देर में आप जानने वाले हैं पिता और पुत्र के बीच संबंधों का एक खास उपाय, रामबाण महाउपाय। सूर्य रेखा से पितृ सुख का अंदाजा कैसे लगा सकते हैं, ये जानकारी भी हम आपको देंगे उपाय के साथ साथ। लेकिन जान लेते हैं अब सिंह राशि वालों के लिए वो खास उपाय क्या है। सिंह राशि वाले मां सरस्वती को पेड़े का प्रसाद अर्पित करें और तुलसी के पौधे को ले जाकर किसी मंदिर में आप लगा दीजिए। पेड़े का प्रसाद मां को अर्पित करिएगा मां की प्रसन्नता के लिए, और तुलसी का पौधा अर्पित करके मंदिर के अंदर आप बृहस्पति को मजबूत कर लेंगे। सिंह राशि वालों के लिए पंचम भाव का स्वामी बृहस्पति होता है। बृहस्पति ज्ञान और विवेक का ही कारक ग्रह माना जाता है। यहां से आपको शुभता मिल जाएगी। बारी आ चुकी है कन्या राशि वालों को भी बताने की मां सरस्वती को प्रसन्न करने के लिए
अपने विवेक और ज्ञान को बढ़ाने के लिए क्या उपाय करें? कन्या राशि, धन थोड़ा सा कुछ लेकर अपनी क्षमता के अनुसार सरस्वती माता को अर्पित कर दें और हल्दी का दान आपको करना है किसी भी जरूरतमंद को। यहाँ पर कोई बंधन नहीं है कि आप पिसी हल्दी दान करते हैं या साबुत हल्दी, किसी भी तरह से आप हल्दी का दान कर दीजिए। बसंत पंचमी का दिन खास तौर पर पीले रंग को प्रिय, माँ सरस्वती को चूंकि पीला रंग बहुत प्रिय है, तो जितना हल्दी का आप प्रयोग कर सकते हैं, जितना पीले वस्त्रों का प्रयोग कर सकते हैं, उतना ही आपके लिए शुभतादायक रहेगा। अब बारी आ चुकी है उस खास महा उपाय की जिसे हम महा उपाय कहते हैं। महा उपाय क्यों? क्योंकि एक उपाय से आप बहुत कुछ खुशियां प्राप्त कर सकते हैं। आज हम जो उपाय बता रहे हैं, पिता और पुत्र के बीच संबंधों को ध्यान में रख के बता रहे हैं। यदि पिता और पुत्र के बीच बिल्कुल नहीं निभ रही है, दोनों एक दूसरे को देखना ना चाहें, पिता तो पिता है लेकिन पुत्र भी पिता से कम अपने आप को ना माने, अपने अहंकार वश या फिर कुसंस्कारों के कारण पिता से उलझ जाए, तो आज इस प्यारे से रिश्ते को, पिता के साथ पुत्र के रिश्ते को मीठा किया जाएगा एक खास उपाय के द्वारा। चलिए पहले हम वो रेखा दिखाते हैं। अपने हथेली में आप झांक करके देख सकते हैं कि पिता के साथ आपका रिश्ता कितना मजबूत रहने वाला है। सबसे पहले आप सूर्य पर्वत पर आइए। आपकी हथेली में एक जगह है, अनामिका अंगुली जिसे हम रिंग फिंगर कहते हैं, इसके नीचे की इस क्षेत्र पर, यहाँ पर आप सूर्य रेखा का अध्ययन करते हैं। सूर्य रेखा यदि आपकी नीचे गिरी हुई है, मतलब यहाँ से कोई रेखा अधोगामी है, नीचे की तरफ गिरती हुई रेखा है, तो ये रेखा बेहद अशुभ होती है। ये रेखा अगर बीच में कहीं ब्रेक हो जाए, टूट जाए, तो पिता के साथ संबंध अच्छा बिल्कुल नहीं रहेगा, रिश्ता ही समाप्त हो सकता है। अगर इस रेखा के आसपास कहीं पर भी या इस रेखा पर ही कोई काला तिल है या यहाँ पर क्रॉस बना है, तो यह भी पिता पुत्र के संबंध के लिए मधुर नहीं होती है। साथ ही साथ पितृ रेखा पर भी थोड़ा सा झांकना पड़ता है। अगर ये रेखा बहुत ज़्यादा मजबूत है, पूरी तरह अपनी गोलाई लेकर के है, बीच में कहीं कटी नहीं है, तो इस रेखा से भी पिता के साथ संबंधों का अंदाज़ा लग जाता है। ये रेखा मजबूत होनी अनिवार्य है, क्योंकि जीवन रेखा को भी हम पितृ रेखा कहते हैं, ऐसा सामुद्रिक शास्त्रों में स्पष्टतः आता है। अब हम आपको उपाय बताते हैं जिसके द्वारा पिता और पुत्र का रिश्ता बहुत मीठा रहेगा। क्या उपाय है? देखिए, एक लाल रंग के रुमाल में 3 गुड़ की डलियां रखनी है। आपके समक्ष इसको नोट करते जाएं। इसके बाद रुमाल में रखने के बाद कलावा से बांधना है, जिसे हम मोली कहते हैं, जो यहाँ पहना जाता है, रक्षा सूत्र। इसके बाद बांधने के बाद तवा पर 7 सेकंड के लिए गर्म कर लीजिए। फिर धूप बत्ती दिखाइए, घी का दीपक दिखाइए, और ये उपाय अगर पिता कर रहे हैं तो बेटे के सिरहाने, उस पुत्र के सिरहाने रात भर के लिए चुपचाप रख दीजिए। प्रातःकाल उठने के बाद इसे ले जा करके बाहर कहीं पर फेंक देना है, कपड़े सही जिसमें गुड़ की डलिया आपने रखा है। किसी भी रविवार के दिन यह उपाय किया जाए तो विशेष लाभ मिलेगा, खास लाभ मिलेगा। और पिता करते हैं, पिता तो हमेशा चाहते हैं भाई पुत्र उनकी बातों को माने, उनके अनुभव का लाभ उठाए, उनके साथ रिश्ते को मीठा बनाए, मधुर बनाए। आशा करेंगे ये उपाय खास तौर पर पिता पुत्र के स्नेह को बढ़ाएगा और आप दोनों का रिश्ता मजबूत होगा। अब बारी आ चुकी है तुला राशि वालों को बताने की कि माँ सरस्वती को प्रसन्न करने के लिए आप क्या प्रसाद चढ़ाएं और क्या खास दान करें। तुला राशि, 12 लौंग से माँ सरस्वती को भोग लगाइए और इसके बाद 5 लोगों को कॉपी किताब आदि का दान कर दीजिए। अब यहाँ पर 5 की संख्या क्यों ली गई? बुध आपकी कुंडली का भाग्येश होता है और अंक ज्योतिष के अनुसार 5 का अंक बुध का होता है, तो हमने कहीं ना कहीं से आपको कनेक्ट किया है आपके ग्रहों के अनुसार, आपके भाग्य के अनुसार। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वाले माँ सरस्वती को प्रसन्न करने के लिए, खुद को बुद्धिमान बनाने के लिए, कुशाग्र बनाने के लिए, या आपका बच्चा अगर वृश्चिक राशि का है तो उसके लिए भी आप उपाय करिए। गुड़ और सोंठ का भोग माँ सरस्वती को लगाना है और पीली दाल का दान कर दीजिए, जिसमें अरहर की दाल खास तौर पे होती है। पीली दाल कोई भी आप दान कर सकते हैं, जरूरतमंद को ही देना है, यह खास तौर पर आपको ध्यान देना होगा। सरस्वती माता की खूब कृपा आप पर बनेगी। देखिए, वृश्चिक वालों के ऊपर अभी 7.5 भी चल रही है और इन्हें विवेक और बुद्धि की बहुत अनिवार्यता है, बहुत आवश्यकता है,
क्योंकि शनिदेव मस्तिष्क पर ही कुठाराघात करते हैं, आपके समझने और निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित करते हैं, जिससे आप गलत फैसले लेकर के कष्ट उठाते हैं। शनिदेव का काम यही तो है। जब भी 7.5 चलती है तो निर्णय गलत हो ही जाते हैं। लेकिन बसंत पंचमी के पावन अवसर पर माँ को आप प्रसन्न करते हैं, माँ वीणा वादिनी को प्रसन्न कर सकते हैं। धनु राशि, केले का प्रसाद माँ सरस्वती को अर्पित कर दीजिए। साथ ही साथ हल्दी और नमक का दान करना है। माँ को केले का प्रसाद अर्पित करिए और हल्दी नमक का दान करिए और सरस्वती माता को प्रसन्न करके खूब मस्तिष्कशाली बन जाइए। मकर राशि, मकर वाले माँ को प्रसन्न करने के लिए, अपने भाग्य भाव को मजबूत करने के लिए पेठे का प्रसाद माँ को अर्पित करें। पेठा माँ को अति प्रिय है। पेड़ा और पेठा, यही दो चीज़ तो खास तौर पे माँ को अर्पित किया जाता है। पेठे के साथ चूँकि प्रकृति की, वनस्पतियों की शक्ति भी जुड़ी रहती है, तो इसलिए ये माँ को और ज़्यादा प्रिय हो जाता है। और साथ ही साथ जो दान करना है आपके मकर राशि वालों को, वो है उड़द का दान। उड़द के दान से आप अपने लग्नेश को मजबूत करते हैं, अपनी राशि के स्वामी को मजबूत करते हैं, शनि को संतुलित करते हैं। लाभ जरूर दिखेगा। बढ़ चुके हैं हम अगली राशि की तरफ। कुंभ राशि वालों को बता दें कि आप माँ को कैसे प्रसन्न करें। बसंत पंचमी को पूरी तरह से अपने लिए कैश कर लें। काजू की बर्फी का भोग माँ सरस्वती को अर्पित करिए, चढ़ा दीजिए। और उपाय के तौर पर साथ ही साथ एक दान, कंबल का दान 3 लोगों को करना है। किसी भी 3 लोग को, आप जरूरतमंद को आप आसपास देख लीजिए, कंबल का दान कर दीजिए। कुंडली से हम पंचम भाव के द्वारा मस्तिष्क की क्षमता का अंदाजा लगाते हैं। यदि कुंडली के पंचम भाव में कोई भी शुभ ग्रह बैठ जाए तो बहुत बुद्धिमान आप रहेंगे। लेकिन हाँ, वाणी से बुद्धिमानी का पता चलेगा या आपके सर्टिफिकेट से पता चलेगा या लेखन से, ये तो वही द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ भाव से पता चलता है। मस्तिष्क कितना शार्प होगा आपका, ये अंदाज़ा हम आपके पंचम भाव से लगा लेते हैं। पंचम भाव का स्वामी मजबूत स्थिति में रहना बेहद जरूरी है। पंचम भाव के 2 नैसर्गिक कारक ग्रह होते हैं, एक बृहस्पति और एक सूर्य। इन दोनों ग्रहों की उपस्थिति भी अगर मजबूत है आपकी कुंडली में, तो आपकी बुद्धिमत्ता को कोई पा ही नहीं सकता। बहुत बुद्धिमान आप रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। और ऐसी बुद्धिमानी को पाने के लिए बसंत पंचमी से अच्छा कोई पर्व नहीं है, तिथि नहीं है। तो चलिए, अब हम बारी आ गई है बताने की मीन राशि वालों को कि आप क्या उपाय करें माँ सरस्वती को प्रसन्न करने के लिए। बेसन का लड्डू माँ को भोग लगाइए और साथ ही साथ आलू का दान कर दीजिए। आलू के साथ मंगल की मजबूती मिल जाएगी। कुंडली का द्वितीय भाव आपका मजबूत हो जाएगा। द्वितीय भाव के मजबूत होने का एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये मिलेगा कि जो वाणी आपकी कभी कभी गंदी हो जाती थी, कुछ भी बोल देते थे, वह आप नहीं बोलेंगे। तो आलू का दान मीन राशि वालों के लिए। आशा करेंगे कि माँ सरस्वती की खूब कृपा आप सब पर बनी रहे। आप ये उपाय करके अपने आप को, अपने बच्चों को, सबको बुद्धिमान बनाएं, अपने परिवार का और देश का नाम रोशन करें। इन्हीं के साथ हमें दीजिएगा इजाज़त। लेकिन हाँ, कल क्या खास विषय रहेगा ये तो कल आपको बताएंगे। कल का इंतज़ार करें, लेकिन आप बने रहें तेज के साथ। नमस्कार। स ग म म नि प म ग नि प म ग स नि प म नि स प स। जहाँ तक याद आती रहेगी।